दोस्तों अगर हम गोल्ड की बात करें तो नवंबर 2019 में गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज पे हुआ करता था। अगर मैं आज की बात करूं तो आज गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा गोल्ड का प्राइस ऊपर जा चुका है पिछले एक साल में। ऐसा क्या हुआ पिछले एक साल में कि गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर जाना स्टार्ट हो गया? इसके पीछे क्या रीजन है और क्या आपको अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर कि क्या रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस अभी ऊपर जा रहा है और क्या आने वाले दिनों में इसका प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, और इसके अलावा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बहुत से लोग तो ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर गया है तो बहुत से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया गोल्ड को। अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्वेलरी मार्केट में लोगों ने ज्वेलरी बनानी कम कर दी, तो इसका प्राइस नीचे क्यों नहीं आ रहा? इसका प्राइस फिर भी ऊपर जा रहा है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो ज्वेलरी के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गोल्ड के प्राइसेस डिसाइड करने में? तो दोस्तों बहुत से लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन ये होता है कि ज्वेलरी की मार्केट तो कम हो रही है, बहुत से लोग कम ज्वेलरी बना रहे हैं क्योंकि प्राइस ऊपर को जा रहा था, फिर भी गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? तो चलिए मैं आपका मिसकंसेप्शन दूर करता हूं और आपको बताता हूं कि ज्वेलरी के अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को इंपैक्ट करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोस्तों गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, आपको पता होगा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है दुनिया के अलग अलग देशों में। अगर हम बहुत डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे ज्वेलरी के लिए शायद गोल्ड को उतना यूज नहीं किया जाता जितना वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ इक्विटी में डाला, आपने कुछ डेट में डाला, और बहुत से लोग अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए अपनी मार्केट अगर नीचे जाती है तो उनका पोर्टफोलियो पूरा नीचे नहीं जाए उसके लिए गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नॉर्मली बोला जाता है कि जब मार्केट में फियर होता है, जब मार्केट में एक डर का माहौल होता है, तो बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को इक्विटी से निकाल के, डेट से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब से कोरोना वायरस आना स्टार्ट हुआ था उसके बाद से गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट शायद नीचे जा सकती है लेकिन गोल्ड कभी भी नीचे नहीं जाएगा। गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है और लोग इसको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, जैसा हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, जब से कोरोना वायरस आना स्टार्ट हुआ था तो गोल्ड का प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम से गोल्ड का प्राइस थोड़ा रुक भी गया था क्योंकि लोगों को लगा था कि शायद कोरोना वायरस के बाद जो रिकवरी होगी वो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन बहुत लंबे चलते रहे जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे तरीके से स्टॉल हो गई थी, पूरे तरीके से रुक गई थी, जिसके बाद लोगों को लगना स्टार्ट हो गया कि ये जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है शायद इसको वापस होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, जिसके चलते लोगों को लगा कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि हमेशा से माना गया है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, और जब पूरे इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाने का स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है कि सप्लाई आपको पता है कि गोल्ड की बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी होगी रिसेंट के टाइम में क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि सभी लोग एकदम से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद गोल्ड का प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हो गया। तो ये एक प्राइमरी रीजन माना जा सकता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में एक फियर है बाकी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसके चलते लोगों ने सोचा कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और जब लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हो गया। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि गोल्ड का इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन होता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाती है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर कैसे जाता है? तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी किसी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जब भी वहां पे थोड़ा सा भी स्लो डाउन होता है तो वहां के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वहां की इंटरेस्ट रेट को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है कि जब भी किसी कंट्री की इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा उससे जो कैपिटल होगी वो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फ्यूज होती है मार्केट में, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फ्यूज होती है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इकोनॉमी का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। और रिसेंट के टाइम्स में आपने देखा है कि जब से कोरोना वायरस आया था
तो सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने इस इकोनॉमिक कंडीशन को टैकल करने के लिए अपने कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट को कम करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत से कंट्रीज ने तो अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कम कर दिया, जिसके चलते बहुत से लोगों को लगा कि अब जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है वो गोल्ड बन सकता है, क्योंकि गोल्ड अभी भी एक अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो नॉर्मली जब भी किसी कंट्री में जब इंटरेस्ट रेट कम होना स्टार्ट होता है तो गोल्ड के प्राइसेस नॉर्मली ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों गोल्ड को एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपको इन्फ्लेशन से डरने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली ये भी होता है कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट में फियर होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे को आना स्टार्ट होता है, जैसा अभी कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुआ, इसके अलावा सभी कंट्रीज अपने जो करेंसी होती है उसको एक्स्ट्रा प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी कोई कंट्री अपनी करेंसीज को प्रिंट करना स्टार्ट करती है तो करेंसी की वैल्यू नीचे को आना स्टार्ट होती है और हर कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के हेज के लिए गोल्ड को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और गोल्ड एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके चलते लोगों का इंटरेस्ट इसमें पिछले काफी टाइम से बढ़ना स्टार्ट हो गया था और जिसके चलते गोल्ड का प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हुआ है। दोस्तों इकोनॉमिक साइड में तो अभी भी अनसर्टेनिटीज हैं जिसके चलते गोल्ड का प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि यूएस चाइना, इंडिया चाइना, इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में काफी ज्यादा टेंशंस काफी टाइम से चलते आ रहे थे। तो दोस्तों जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो इन्वेस्टर डरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि अगर जियोपॉलिटिकल स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा तो उसका शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये एक डर होता है इन्वेस्टर्स के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड नहीं करेगी। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ता है, जैसा कि पिछले कुछ टाइम में हम सब इन्वेस्टर्स ने देखा है, उसके बाद से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड को हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और माना जाता है कि उन चीजों का इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना इंपैक्ट बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं और गोल्ड का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या आने वाले टाइम में भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स के रिव्यूज को पढ़ें तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जब तक अनसर्टेनिटीज रहेंगी इकोनॉमिक कंडीशन में, जब तक अनसर्टेनिटीज रहेंगी जियोपॉलिटिकल स्टेज पे, तब तक गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन कितना बढ़ सकता है ये शायद किसी को पता नहीं है। ये एक अच्छी रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि इसका प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा, लेकिन दोस्तों गोल्ड हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो आपको एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें एक छोटा सा पोर्शन इक्विटी के लिए होना चाहिए, एक पोर्शन डेट के लिए होना चाहिए, आप कुछ पोर्शन बाकी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में कर सकते हैं और थोड़ा सा आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने आप को एक डाइवर्सिफिकेशन का फायदा लेते हैं, और जब भी शेयर मार्केट नीचे जाती है तो नॉर्मली माना जाता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। ग्रो के प्लेटफॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ऑप्शन है वो अभी सिर्फ वेब पे है, अभी ऐप पे नहीं है। तो आप वेब पे जाके अपनी क्रीडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। वहां पे आपको स्टॉक के साथ एक टैब मिलेगा गोल्ड का, जिसमें क्लिक करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ग्रो के थ्रू बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 2 क्लिक से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके बाद आप गोल्ड में अगर प्राइसेस ऊपर को बढ़ते हैं तो आपको उसमें फायदा होगा। लेकिन इसमें मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप अपने रिस्क को एनालाइज करें, अपने पोर्टफोलियो में को देखें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ ईटीएफ्स भी होते हैं जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोला जाता है, जिसके थ्रू आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। तो दोस्तों गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है और अलग अलग इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको वीडियो के एंड में बोलना चाहूंगा कि आपको अपने रिस्क को गेज करना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए और पूरे पोर्टफोलियो को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों जो आज हम वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था, आपके मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता था कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने के पीछे सिर्फ ज्वेलरी एक रीजन नहीं होता। इसके अलावा बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एज ए इन्वेस्टर आपके लिए गोल्ड कैसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, आप अपने रिस्क को देख के अलग अलग तरीकों से गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए, और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आपने ग्रो का गोल्ड प्लेटफॉर्म यूज किया है, और आप उसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको वो कैसा लगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।